हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जानने के लिए कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, तो उनकी करंट फीलिंग्स की एक अपडेट होगी। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक। मुझसे रिलेटेड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन चेक दैट आउट। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग फॉर योर पर्सनस फीलिंग्स। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। व्हाट्स हैपनिंग फॉर योर पर्सनस करंट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट। लेट्स टैप इनटू योर पर्सनस फीलिंग्स। हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ। क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ओके, पोस्टपोनमेंट नंबर 4। ओके, with this postponement card coming up and with the healing card coming at the bottom of the deck, what I see here is ना, मुझे लगता है आपके पर्सन कोई एक्शन लेना तो चाहते हैं बट दे आर जस्ट पोस्टपोनिंग इट। किसी चीज़ को बस आगे ढकेल रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। सो दे आर ईदर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या फिर ये पर्सन पर्पजली चीज़ों को आगे ढकेल रहे हैं सो दैट उनको वो चीज़ों से डील ना करना पड़े। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा अभी डिनाइल में है, अपने फीलिंग्स को ओन नहीं कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को समझ नहीं रहे हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे अभी। मे बी दे आर हीलिंग फ्रॉम वॉट एवर दैट वॉज हर्टिंग देम। हीलिंग प्रोसेस चल रही है उनके साइड में। कोई ऐसी चीज़ जो उनको परेशान कर रही थी, कोई ऐसी चीज़ जो उनको हर्ट करी थी इन द पास्ट, दे आर हीलिंग फ्रॉम दैट, कमिंग आउट ऑफ दैट। सो उनके साइड में हीलिंग प्रोसेस चालू है एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन वो चीज़ों को बस आगे ढकेल रहे हैं कि कल बात करूँगी, आज बात करूँगा। ये वो जो भी है उनके मन में जो कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं, उसको दे आर पुटिंग ऑन द नेक्स्ट डे। ओके, कल करेंगे, साबोटाज कर रहे हैं। What more do we have? What do we have? I just want one card at a time. एक ही कार्ड चाहिए मुझे। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है मैच्योरिटी एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, मे बी इस पर्सन को अपनी स्पेस चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त दूर रहना इज़ बेटर, केयरलेस रहना इज़ बेटर। वो मे बी इस रिश्ते को ज़्यादा के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है दिस पर्सन इज़ मैच्योरिंग ऑन एन इमोशनल लेवल। स्पेशली अगर ये पर्सन आपसे यंगर है, आपसे यंग है, आपसे मैच्योरिटी वाइज या कह लो इमोशनल मैच्योरिटी में अगर कम थी, तो नाउ दिस पर्सन इज़ मैच्योरिंग इन अ सेंस। ठीक है, इस पर्सन में बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं, इस पर्सन को चीज़ें समझ आ रही है, वो सोच रहे हैं और रैशनली सोच रहे हैं, दिल से और दिमाग से दोनों जगह से सोच रहे हैं। एंड बट अभी मुझे नहीं लगता ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते हैं। वो पूरा वक्त ले रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशन को समझने में एंड अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेफुलनेस कमिंग अप एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इनोसेंस। जैसे मैंने कहा ये पर्सन अभी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती है। उन्हें रियलाइजेशन हो गई है, उनको समझ आ गया है आपकी इम्पॉर्टेंस, इस रिश्ते की इम्पॉर्टेंस। बट अभी लाइक राइट नाउ ये पर्सन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये पर्सन कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू जस्ट एन्जॉय बीइंग देयर। अकेले सिंगल एन्जॉय करना चाहते ये पर्सन। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी रेडी है टू कम एंड ऑफर यू समथिंग। ठीक है, ये बस अपनी लाइफ को जैसे चल रहा है उसको एन्जॉय करना चाह रहे हैं। दे आर नॉट इन एक्सेप्टेंस एनर्जी ऑल्सो। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ विथ यू। ठीक है, व्हाट मोर अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ मुझे यही फील हो रहा है। लाइट हार्टेड एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है इंटीग्रेशन एंड फाइटिंग। डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ऑब्स्टैकल्स है, प्यार होने के बावजूद भी ऑब्स्टैकल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, यू माइट बी देयर ट्विन सोल, बट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप दोनों में जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, बट दे आर अवॉइडिंग दैट आर्ग्यूमेंट्स। अगर वो आपके पास आएंगे, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ऑब्स्टैकल्स है, प्रॉब्लम्स है, काफ़ी लड़ाई झगड़े और इनडिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिससे वो नहीं अभी फेस करना नहीं चाहते। बेशक प्यार करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी अपने दे वॉन्ट टू जस्ट एन्जॉय अभी फ़िलहाल। तो मोड वी हैव इन दिस पर्सन्स एनर्जी। ओके, next card we have is the abundance and the bottom of the deck है exhaustion। देखिए, मुझे शुरुआत से ही ये फील हो रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, दे कान टेक अ लॉट एट अ टाइम। उनके लिए बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन, बहुत उनको एग्जॉस्ट कर देता है इमोशनल लेवल पे, और फिर वो उनके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो एबेंडेंस उनके पास आ रहा है, कह लो उनके बिजनेस में, उनके जॉब में, उनके लाइफ में, उनके फैमिली लाइफ में, दे कांट रियली एन्जॉय इट। ठीक है, तो थोड़ा अभी जैसे मैंने शुरुआत से ये एनर्जी फील की कि ये पर्सन अभी नहीं डील करना चाह रहे आपसे, मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ठीक है, और अभी वो अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ को जी रहे हैं, अपने एबेंडेंस को पूरी तरह से दे आर एन्जॉइंग इट। ठीक है, लेट्स मूव टू द टैरो कार्ड्स। देखते हैं व्हाट्स कमिंग अप फॉर योर पर्सन्स फीलिंग्स। आई वॉन्ट रीड रिवर्सल्स, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ूंगी। ओके, इन केस फिर से एक बार दोहराती हूँ, मेरे से रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक इट आउट। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग लाइक? ओके, द फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन के लिए अभी ये रिलेशनशिप इज़ नॉट लाइक ख़त्म नहीं हुआ है, इट इज़ एन अनफिनिश्ड बिजनेस आप दोनों के बीच में। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन नीड्स हीलिंग, दिस पर्सन नीड्स टाइम फॉर देमसेल्व्स विद देमसेल्व्स। वो नहीं फेस करना चाह रहे आपको, क्योंकि उन्हें लगता है अभी तक वो हील नहीं है हुए। इट्स टू मच फॉर देम टू हैंडल राइट नाउ। और अभी मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच प्रॉपर क्लोजर आया है, और वो क्लोजर आएगा भी नहीं, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग दिस पर्सन इज़ हीलिंग फ्रॉम समथिंग, टेकिंग रेस्ट, रिकन्सिडरिंग द सिचुएशन, कुछ सिनारियो को अपने दिमाग में प्ले आउट कर रहे हैं, एंड वो आपको जस्टिस देना चाहती है। ओके, बट नॉट नाउ। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? एम्परर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। दे आर फाइन। ये पर्सन अपने लाइफ पे कंट्रोल गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मे बी इस रिश्ते पे या इस सिचुएशन पे उनको अभी कंट्रोल नहीं फील हो रहा है अपना, तो वो अपने लाइफ पे कंट्रोल करने की, अपने करियर, अपने जॉब, अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी कोई एक्शन लेने के मूड में भी है, और कोई एक्शन लेंगे भी। दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी, देयर प्रेफरेंसेस, कि उनको क्या चाहिए। ओके, बट दैट डजेंट मीन कि इस पर्सन का ध्यान नहीं है आप पे, या ये पर्सन आपको भूल गए हैं। इट्स जस्ट फॉर द टाइम बीइंग कि ये पर्सन आपसे नहीं डील करना चाहते। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? Okay, 2 cards coming up, Temperance and 2 of Pentacles. Definitely ये person maybe it's just too much for this person to handle. Maybe कोई ऐसी situation इनकी लाइफ में और है जो वो आपके साथ नहीं हैंडल कर पा रहे हैं. It's just too much for this person to handle, and that is why this person needs time for themselves. जैसे हमने अभी तक देखा, ये बेशक चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कोई एक सिचुएशन को चूज़ करना चाहते हैं, या फिर दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल करना सीख रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स. आई टोल्ड यू मैनी थिंग्स आर गोइंग इन दिस पर्सनस लाइफ. हो सकता है उनके करियर में कुछ चल रहा है, या उनके पास चॉइसेस है, या एनीथिंग. इट कैन बी जस्ट एनीथिंग, ठीक है, बट दे विल बैलेंस इट आउट. बट तभी तक दिस पर्सन विल बी जगलिंग, विल बी बिजी, विल बी
इट्स टू मच फॉर दिस पर्सन टू हैंडल. इस सिचुएशन, इस माइंड स्टेट में रहेंगे ये पर्सन. What more do we have in this person's feelings? Yeah, they are stressed, not happy, anxious, thinking about you late night. ये पर्सन जागते हैं, सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं. मे बी कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही है इनके लाइफ में, उनके काम में, उनके स्टडी में या एनीवेयर फैमिली में, जिसकी वजह से दे आर सुपर स्ट्रेस्ड एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस. ठीक है, उनके खुद के कुछ स्ट्रगल्स इस वक्त चल रहे हैं और वो उससे बाहर निकलने के बारे में या उससे बाहर कैसे निकला जाए उसको सोच रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं दे आर कमिंग इन दिस हर्मिट मोड, जहाँ पे उनको काफ़ी रियलाइजेशन होंगे अपने लाइफ को सॉर्ट आउट करने के बारे में और आपके रिश्ते के बारे में, आपके बारे में. ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सन्स फीलिंग्स? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स. बाउंड्रीज़ काफ़ी ज़्यादा सेट करी है इस पर्सन ने इस वक्त अपने अराउंड. मे बी आपको ब्लॉक किया हो, मे बी आपसे वॉकआउट कर लिया हो. फीलिंग्स होने के बावजूद भी दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे. थोड़ा सा इस पर्सन का माइंड स्टेट इस वक्त इज़ नॉट क्वाइट पॉजिटिव. ओके, वो कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं. अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर रखी है और उस वॉल को वो किसी को ना तो पार करने दे रहे हैं, ना तो वो खुद पार कर रहे हैं. they have built a wall against everyone and anything. और वो किसी से और कुछ भी डील नहीं करना चाहते और किसी से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को. ठीक है, and trying to walk away with a heavy heart. What more do we have? 6 of swords, या walking away वाली एनर्जी. not showing much with the 4 of pentacles. अपने फीलिंग्स को ना दिखाना, अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना. नॉट वांटिंग टू डील विद द सिचुएशन. अपने स्टेबिलिटी पे काम करना, अपने करियर पे काम करना. क्वाइट पॉसिबल ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रो इन देयर लाइफ. फोकस उनका अपने ऊपर है. ठीक है, they want to have a good time with themselves. Maybe they are traveling somewhere अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड के साथ and they just want to have a good time with themselves. Okay, what more do we have? नेक्स्ट यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल. सी, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कभी भी आपके साथ नहीं आना चाहते या फिर यूनिवर्स ऐसा मौका आपको नहीं देगी. ऐसा मौका ज़रूर आएगा बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी. ये पर्सन खुद ही इमोशनल लेवल पे रेडी नहीं है टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ विथ यू. ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट इज़ गोना हैपन? इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है? इट्स गोना हैपन नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून. काफ़ी टाइम तक आई थिंक ये पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे टू अप्रोच यू, टू गिव यू दिस ऑफर, टू ऑफर यू समथिंग, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड अपने फीलिंग्स को दबाएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे काफ़ी टाइम तक. बट दे विल अप्रोच. ऐसा नहीं है कि पर्सन नहीं आएंगे, दे विल, बट दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. व्हाट इज़ द मतलब इस पर्सन के लिए अभी ऑब्स्टैकल क्या है? व्हाट इज़ नॉट ब्रिंगिंग देम टुवर्ड्स यू? The Fool, I told you, this person wants to enjoy, maybe wants to explore. 3 of Cups की एनर्जी है. They want to enjoy, they want to hang out with their friends, maybe female friends या male friends, whosoever this person is. वो अपनी लाइफ को अभी enjoy करना चाह रहे हैं. वो किसी बंधन में नहीं बनना चाह रहे, किसी बॉन्ड में नहीं आना चाह रहे. नॉन कमिटल है इस वक्त ये पर्सन. What more do we have? 9 of Cups, Ace of Wands. सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन. मुझे लगता है ये पर्सन आएंगे वापस. दे विल स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स फॉर यू एंड दे विल कम इन दिस. मुझे लगता है अभी ये पर्सन इमोशनल लेवल पे दे आर ब्रोकन. वो थोड़ा सा ठीक नहीं है इमोशनल लेवल पे, बट दे विल बी फाइन एंड दे विल स्टार्ट चेजिंग यू, चेजिंग द इमोशनल फीलिंग्स आपके साथ अपने शेयर करेंगे और कहीं ना कहीं आपको एक ब्रांड न्यू ऑफर के बारे में पूछेंगे. दे विल आस्क यू आउट. ओके, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? 1 कार्ड फॉर योर फीलिंग्स. यू आर लाइक यू वांट दिस पर्सन बाय हुक और क्रुक. आप में भी को डिपेंडेंट हो या इमोशनल लेवल पे काफ़ी डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे. यू कांट, आपके लिए आप एडिक्टेड हो इस पर्सन से, ऑब्सेस्ड हो. You want this person in your life. You're chained to this person. ठीक है, and you are manifesting this person back in your life. Okay, be aware कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हो खुद को and बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो इस person पे. That is never good. ठीक है, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं. Let's see what's coming up for you.
ओके, मे बी अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे तो ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा आपको जॉब चेंज करने का। नेक्स्ट वी हैव इज़ द लायर। मे बी ये पर्सन झूठ बोलते थे या झूठ बोलते हैं, यू नो बेटर। व्हाट मोर डू वी हैव? लॉन्ग डिस्टेंस में हो मे बी आप दोनों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ब्लाइंड फोल्ड। आंखों पे पट्टी बांध के आप विश्वास कर रहे हो, मे बी डोंट डू दैट। ट्रस्ट इशूज़ है मे बी आप दोनों में। अब झूठ बोलते तो ऑब्वियसली ट्रस्ट इशूज़ होंगे। मैरिज, मे बी दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू एंड चूजिंग यू, दिस पर्सन विल चूज यू ओवर द अदर सिचुएशन, ठीक है। लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। Let's pick some random ones. First, wanna marry you. So this person is very determined कि आपसे शादी करना चाहती है. This person wants to marry you, definitely. नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है डिवाइन टाइम। तो आप दोनों के बीच चीज़ें डिवाइन टाइम पे ठीक होगी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि दी आपकी रीडिंग जैसे होती है एग्जैक्टली वैसा चल रहा होता है, बट जो आप बताते हो होने वाला है वैसा कुछ हो नहीं पाता। तो डिवाइन टाइमिंग इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है जस्ट फ्रेंड्स। मे बी आप दोनों अभी जस्ट फ्रेंड्स हो या फिर ये पर्सन मे बी आपसे कह सकते हैं कि लेट्स बी जस्ट फ्रेंड्स, या कहा होगा कभी ऐसा। थर्ड पार्टी, आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि ये कोई पर्सन ही हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्रश। तो मे बी समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड नेक्स्ट हमारे पास है डू यू मिस मी। सो दिस पर्सन इज आस्किंग यू डू यू मिस मी। नेक्स्ट है insecure. So this person has a lot of insecurities, maybe with themselves or with you, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या मेरी याद आती है। सो ये पर्सन पूछ रहा है आपसे कि क्या आपको इनकी याद आती है, क्या आप इनको मिस करते हो। नेक्स्ट है मुझ पे ट्रस्ट रखो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करो। एंड लास्ट मैसेज है हमारे पास समुंदर से गहरा अपना प्यार। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है और रेजोनेट हुई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा के जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।